हेलो बच्चों। सीटी की ये धुन जानी पहचानी लग रही है ना? तो बताओ, इसे बजाने वाला शख्स कौन है? अरे अरे, मैं रियल लाइफ के शख्स की नहीं, इस समय इसे बजाने वाले इंसान को पहचानने की बात कर रही हूँ। नहीं पहचान पाए ना? ये है चंचल, नटखट, शरारती शोभित, जो हमारी स्टोरी लाइन का हीरो है। और हमारी आज की कहानी का नाम है निरर्थक जोखिम। किसी फिल्मी हीरो की तरह हमारे इस हीरो के भी आगे पीछे दाएं बाएं दो चार चेले चमचों का मंडराना एक सामान्य सी बात है, लेकिन हमारे इस हीरो में एक कमी है। उसे अजीबोगरीब जोखिम भरी हरकतें करने में एक अलग सा आनंद आता है। डर के आगे जीत है उसके जीवन का मूल मंत्र है। जनाब, शोभित साइकिल तो ऐसे चलाते हैं जैसे स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हों। साइकिल पर स्टंट दिखाना तो इनका परम धर्म बनता है। आज साहब सीटी से फिल्मी धुन बजाते स्कूल को निकले हैं। इनकी साइकिल मानो हवा से बातें कर रही है। अचानक शोभित के अंदर का सोया हुआ हीरो जाग उठा और हीरोगिरी के जोश में शोभित दोनों हाथ छोड़कर तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल चलाने लगा। और जब ढलान वाली सड़क आई तो साइकिल को हाथों से नहीं, पैरों से संभाला। पैरों से मतलब समझे? हाथ हवा में और पैर हैंडल पर। साइकिल का ऐसा कमाल का बैलेंस देखने वाला था। और उससे भी ज्यादा देखने वाली चीज थी दोस्तों की प्रशंसा से भरी नजरें और दांतों तले उंगली से दबाए खुला रह गया उनका मुंह। नवीन से तो न रहा गया, वे बोल ही उठा, कमाल है शोभित, गजब का संतुलन है तुम्हारा। गर्व और प्रसन्नता से फूला ना समाता हमारा शोभित फिल्मी अंदाज से कहने लगा, अभी तुमने देखा ही क्या है, नए नए आए हो ना। नवीन शहर में नया नया आया था और शोभित का पड़ोसी और सहपाठी था। स्कूल पहुंचने पर क्लास में भी शोभित की उल्टी सीधी हरकतें जारी थी, जिन्हें देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे। स्कूल क्या, घर में भी शोभित के कारनामे कुछ कम नहीं थे। उसकी माँ तो कई बार कह उठती, उफ, इस लड़के को तो सर्कस में होना चाहिए था। एक दिन नवीन और शोभित अपने अपने घर की छत पर बैठकर पढ़ रहे थे। शोभित को किसी सवाल को हल करने में कठिनाई आ रही थी। बस फिर क्या था, शोभित फिल्मी सुपर हीरो की तरह दोनों छतों के बीच की 5 फुट की दूरी को फलांग कर नवीन की छत पर जा पहुंचा। नवीन के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई और हमारे खतरों के खिलाड़ी शोभित के चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान थी। हमारे कहानी के नायक शोभित के कारनामे अभी खत्म कहाँ हुए। एक दिन 7वीं और 8वीं के छात्रों को स्कूल की ओर से नगीना झील पर पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा था। गाना गाते, खाते पीते, गप्पे मारते सबका सफ़र बड़े मज़े से कट रहा था। शोभित भी नगीना झील में तैरने के सपनों में खोया हुआ था, लेकिन तभी ना जाने उसका खुराफाती मन शरारत करने को मचलने लगा। बस की
खिड़की के करीब जब भी कोई पेड़ की टहनी आती, वह हाथ बढ़ाकर उसके पत्ते तोड़ लेता। उसने एक ऊंचे पेड़ को देखकर एक बार फिर कुछ ऐसा ही करने का सोचा। बस की खिड़की से अपनी गर्दन निकालकर आधा बाहर निकल गया। तभी अचानक सामने से फुल स्पीड से ट्रक को आता देख स्कूल बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। बस को एक झटका सा लगा और शोभित, अरे अरे अरे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसका संतुलन जरूर बिगड़ गया और पेड़ की टहनियों से उसके हाथों में काफ़ी खरोंचें आ गई। आसपास बैठे लड़के जोर जोर से चीखने लगे। अध्यापक दीनानाथ जी जल्दी से उसके पास आए। बस से फर्स्ट एड का डिब्बा निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। शोभित के चोट लगे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही देर में बस नगीना झील के पास पहुंच गई। सभी लड़के खेलने में मस्त हो गए। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फुटबॉल, तो कोई आंख मिचोली। बच्चे नगीना झील में भी तैर रहे थे, लेकिन हमारा हीरो शोभित अकेला बेबस सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसे अपने पर खूब गुस्सा आ रहा था। नगीना झील में तैरने और पिकनिक के मज़े लेने के सपने सब उसकी हीरोपंती के चक्कर में रह गए। वह मायूसी से सबको तैरते देख रहा था। तैरते तैरते एक लड़का सुनील दूर निकल गया। काफ़ी दूर जाकर जब सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो किनारे को अपने से बहुत दूर देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ पांव तो पहले ही थकावट से बोझिल हो गए थे। एकाएक उसे लगा कि अब उससे तैरा नहीं जा रहा। हाथ पांव जैसे सुन पड़ते जा रहे थे। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अब वह बार बार पानी में डुबकियां खाने लगा। शोभित की निगाहें कब से सुनील को देख रही थी। सुनील को डुबकियां खाते देखकर वह चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित की बात पर सब चौंक पड़े। अध्यापक को तैरना नहीं आता था। वे घबराकर बोले, कोई उस लड़के को बचाओ। तभी नवीन सुनील को बचाने के लिए झील में कूद पड़ा। लगभग 2-3 मिनट में वह सुनील के पास पहुंच गया। उसने डुबकियां खाते सुनील के बाल पकड़े और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। अब वह वापस किनारे की ओर तैरने लगा। किनारा उसे बहुत दूर नजर आ रहा था। थकान से उसके हाथ पांव जवाब दे रहे थे। ऊपर से सुनील का बोझ भी था। सुनील ने उसके गले में बाहें फंसाई थी। बार बार नवीन की सांस उखड़ रही थी। किसी तरह वह किनारे पर पहुंच गया। सभी नवीन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। कोई नवीन को टार्जन, कोई हीरो और कोई फैंटम का खिताब दे रहा था। अध्यापक ने भी नवीन की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश नवीन, तुमने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। सभी लड़के नवीन को घेरे अब भी उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। उधर शोभित सोच में पड़ा था कि जोखिम तो वह भी सदा उठाता आया है,
पर कितना फर्क है उसके जोखिम उठाने में और नवीन के जोखिम उठाने में। उसके काम दूसरों को प्रभावित करने, उनकी वाहवाही लूटने और झूठी शान दिखाने के लिए होते थे। इसी चक्कर में आज उसके हाथ में चोट लगी, जबकि नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल सुनील की जान बचाने में किया। कितना अंतर है दोनों की सोच और दोनों के कार्यों में। और तब हमारे शोभित ने मन ही मन ये फैसला लिया, अब से वह भी अपनी काबिलियत का प्रयोग निरर्थक जोखिम में ना करके अच्छे कामों में यानी सार्थक कामों में करेगा। और बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। अरे अरे रुको, ऑडियो को बंद क्यों करने लगे? कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इसी के साथ शोभित की एक नई सोच, एक नए जीवन की शुरुआत हुई। और हम सब ने भी तो ये सीखा, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। धन्यवाद।